शातिर अंदाज से चोरी करने वाली एक महिला सहित 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि उनके 2 साथी अभी फरार हैं। देवास जिले के इन आदतन अपराधियों के नाम उज्जैन और देवास जिले के कई थानों में यूं तो कई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हैं, लेकिन पुलिस ने इन चोरों को नागदा के नीलम ज्वेलर्स और कपड़ा व्यापारी की यहां हुई चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, ये अपराधी देवास जिले से 4 पहिया से वारदात को अंजाम देने नागदा आए थे। नागदा में ज्वेलर्स के यहां से 6 लाख के सोने के गहने और कपड़े व्यापारी के यहां वारदात को अंजाम दिया था। घटना की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपने मुखबिर को सक्रिय किया और मुखबिर की सूचना पर एक महिला साथ ही एक पुरुष को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हीं अपराधियों के साथ एक महिला और एक पुरुष भी अभी फरार हैं। अपराधी देवास में 4 पहिया वाहन से नागदा आते थे और शहर के बस स्टैंड पर 4 पहिया वाहन को खड़ा कर ऑटो और पैदल जाकर ग्राहक बनकर वारदात को अंजाम देते थे। यस सर। दिनांक 30/9/2021 को नीलेश जो है जवाहर मार्ग पे, इनकी नीलेश पगारिया जी की जवाहर मार्ग पे कपड़े की दुकान है और उसमें इनकी मदर बैठी हुई थी और करीबन 7, 7:15 बजे शाम की बात है। उसमें एक आदमी और एक औरत इनकी आए दुकान पे और उन्होंने कपड़े के बहाने से उनको दुकान पे लेडीज़ जो थी और जेंट्स ने उन्होंने कपड़े दिखाने के लिए बातों में लगाया और इनकी माताजी की गले से सोने की चेन चोरी करके ले गए। इस पे से चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया और लगातार 1/11/2021 को फिर जो है विपिन जैन, इनकी जो महात्मा गांधी MG रोड पर सोने चांदी की दुकान है, इनकी दुकान पे करीबन 1-1:30 बजे के दिन की बात है। एक जेंट्स और एक लेडी दोनों इनकी दुकान पे आए और इनसे बोला कि चांदी का सिक्का हमें ख़रीदना है, हमें दिखाइए। फिर देखने के बाद इन्होंने 100-200 रुपये में चांदी का सिक्का ख़रीदा। इसी बीच में विपिन जैन की दुकान पे एक लोहे की अलमारी भी रखी रहती है जो कि खुली हुई थी और ये उसके बाद में 200 रुपये का सिक्का चांदी का ख़रीद के ये चले गए। जाने के बाद में अगले दिन फिर इनकी दुकान पे एक व्यक्ति आया, उसने सोने की अंगूठी की दिखाओ भाई। तो दिखाने के लिए जब इन्होंने लोहे की अलमारी खोली तो उसकी लोहे की अलमारी में अंगूठियों से भरा जो प्लास्टिक के डिब्बे में बैग थी, प्लास्टिक के डिब्बे में सोने की अंगूठियाँ रखी हुई थी 60-70 के करीबन, वो उसमें नहीं था डिब्बा। तो इनके द्वारा फिर CCTV फुटेज वगैरह जो लगे थे दुकान में देखा गया तो वही जो कल लोग, एक आदमी और एक जेंट्स आए थे, लेडीज आए थे, उनके द्वारा वहाँ पे देखा गया कि उनके द्वारा वो सोनी अंगूठियों का डिब्बा चोरी करके ले गए हैं। इस पर से दोनों अपराधों में चोरी का मुकदमा नागदा थाने में कायम किया गया और चूँकि ये गंभीर अपराध था इसलिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एडिशनल SP साहब को बताया गया। तो पुलिस अधीक्षक महोदय सत्येंद्र शुक्ला साहब द्वारा और आकाश भूरिया साहब एडिशनल SP साहब के द्वारा मुझे और TI साहब को मार्गदर्शन दिया गया और चूँकि संपत्ति संबंधी ये दोनों अपराध थे और ये 60-70 सोने की अंगूठियाँ जाना बड़ा गंभीर अपराध था, तो इसमें लगने के लिए मार्गदर्शन दिया, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने पूरी टीम बना करके TI साहब नागदा श्यामचंद शर्मा जी ने शहर में जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनको खंगाला, प्लस तकनीकी आधार पर भी कुछ चीज़ें इकट्ठी करी, प्लस मुखबिर भी मामूर किए। तो पता चला देवास में है एक जगह, वहाँ के देवास में सांसी गैंग का इसमें होना पता चला। तो उसके बाद में फिर ये देखते उस गांव में पहुँचे देवास के और वहाँ पे भी पता करके सांसियों को उसमें मुखबिर लगाया। वहीं पे देवास में है, देवास में वो गांव का नाम भड़ा पिपलिया, थाना बरौठा लगता है। तो इस प्रकार से मुखबिर लगा के फिर ये लोग आए वापस, तो इनको खबर दरी वहाँ से भाड़ा पिपलिया से कि टिगरिया चौराहे पे भाड़ा पिपलिया के सांसी एक लेडी और एक जेंट्स खड़े हुए हैं। इनके द्वारा फिर मुखबिर सूचना मिली तो इनके द्वारा पुलिस टीम भेजी गई, राजेश कलमी साहब और अन्य लोग उसमें थे। वहाँ पे जाके उनको पकड़ा गया तो फिर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद में उनके द्वारा ये दोनों चोरियाँ कबूल कराई गई और उनके एक जो अंगूठी की चोरी में थे उसमें 2 साथी और थे। इनके पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ करके वहीं पे सोने की अंगूठियाँ करीबन 50-52 सोने की अंगूठियाँ और एक सोने की चेन, दोनों आरोपी, एक महिला आरोपी और एक पुरुष आरोपी से वहाँ से जब्त करके ये लोग मैं उनके थाने पे आए और थाने पे आने के बाद में अन्य भी पूछताछ की जा रही है इनसे। और जो सोने चांदी की दुकान में थी जो चोरी करने आए थे, और इनका चोरी करने का तरीका ये रहता है कि वहाँ पे गांव में ये बोल के आते हैं कि यदि सोने की दुकान पे चोरी करनी है तो कैंसर की दवा लेने जा रहे हैं।
उसमें आम लोग भी, गांव वाले भी रहते हैं साथ में चलने के लिए, जिनको पता नहीं रहता और ये चल देते हैं। और यदि चांदी की दुकान पे चांदी का सामान चोरी करना होता है तो ये बोलते हैं कि लकवे की दवाई लेने जाना है। तो इनका ये कोड वर्ड रहता था आपस में, ताकि आम नागरिक या महिलाओं को गांव में किसी को नहीं पता चले। लेकिन ये कोड वर्ड में बात कर लेते थे कि आज हमें सोने की दुकान पे चोरी करना है या हमें चांदी की दुकान पे चोरी करना है। इस प्रकार से थाना नागदा के टीआई साहब, राजेश कलमी साहब, मनोहर, ईश्वर और सोनगरा साहब और शमिष्ठा और एक और हमारे सिपाही हैं, प्रेस नोट में दिया गया हैगा। इनके द्वारा लगातार बहुत मेहनत से और लगन से, परिश्रम से ये किया गया हैगा। हेमेंद्र भी एक सिपाही है यहाँ पे, उन्हें भी अच्छा काम किया है। इस प्रकार से ये दोनों जो हैं चोरी का खुलासा करने में इनके द्वारा बहुत अच्छी भूमिका करी गई है। शेष 2 आरोपी, एक महिला और एक पुरुष आरोपी फरार हैं। और ये क्या करते थे, गाड़ी से आते थे, कार से आते थे। दोनों वारदातों में ये कार से आए। कार इन्होंने एक वारदात में पुराने बस स्टैंड पे खड़ी करी और दूसरी वारदात में राजस्थानी होटल पे खड़ी करी। वहाँ पे एक पुरुष और महिला को छोड़ के फिर ये एक पुरुष वहाँ से ऑटो पकड़ के कस्बे में आते थे, फिर रैकी करके जिस दुकान पे होता था वहाँ उतरते थे, वहाँ से फिर चोरी करके और वो लेके ऑटो से फिर वो जहाँ इनकी कार और खड़ी रहती थी निर्धारित स्थान पर पहुँचते थे और वहाँ से कार से बैठ के रफू चक्कर हो जाते थे। हम लोग कस्बे में इधर उधर इनकी तलाश करते रहते थे। तो इस प्रकार से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान सतीश शुक्ला साहब, आकाश भूरिया साहब के मार्गदर्शन में टीआई साहब नागदा श्यामचंद शर्मा जी और इनकी टीम के द्वारा बहुत ही अच्छी ये दोनों चोरियों का पता लगाया गया है, पता रसी की गई है और इनको उचित इनाम भी दिया जाएगा। सर और भी कोई चोरियां करी उन्होंने इसके अलावा? अब कल तो उनको गिरफ्तार करके लाए हैं, पूछताछ की जा रही है। अभी ये पता चला है और 2 चोरों की और तलाश की जा रही है इनके साथ।